कई बार बहुत सारे विचार आपके मन में स्वतः आते होंगे और कई बार आपको खुद से सोचना पड़ता होगा। कभी आप किसी काम में मन लगाने की कोशिश करते होंगे और कई बार आपको किसी काम के प्रयोजन के लिए बुद्धि लगानी पड़ती है। कभी आपको किसी काम के लिए अपनी अंतर आत्मा जगानी पड़ती है, तो कई बार आपकी अंतरात्मा इस बात की किसी काम के लिए गवाही नहीं देती। इसका मतलब हमारा मन, मस्तिष्क, बुद्धि, विचार, आत्मा, चेतना, ये सारी चीज़ें क्या अलग होती हैं या सब एक होती हैं? स्वागत है आपका इस मन, मस्तिष्क, बुद्धि, विचार वाली दुनिया में। प्रैक्टिकली साइकोलॉजी हम समझने के क्रम में है और किस लिए, जिससे जीवन की बाधाओं को ख़त्म करते हुए सकारात्मक दिशा में जा सकें, वो इंस्पायर हमें यहाँ से मिल सके, वो प्रेरणा, वो मोटिवेशन यहाँ से मिल सके। बहुत सारे मनोविकार हम दूर कर सकें, मन में आने वाले ओसीडी जैसे प्रोग्राम्स को हम ख़त्म कर सकें और हम जीवन के इस पथ पर अग्रसर सही तरीके से हो सकें। तो उसके लिए हमें मन की दुनिया को, मस्तिष्क की दुनिया को, बुद्धि की दुनिया को, विचारों की दुनिया को समझना पड़ेगा। और उसी के लिए ये क्रम में मैं इसको समझाने के लिए यहाँ पर आप लोगों के लिए सामने प्रस्तुत हूँ। और लास्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था चैनल का कि किस लिए ये चैनल बनाया है। तो आज हम उसी के क्रम में बढ़ते हुए हम एक-एक चीज़ को आज एक संक्षेप में एक बार देख लेते हैं और उसके बाद में हम एक-एक करके इस सब को अलग-अलग वीडियोज़ में समझेंगे। ठीक है? जैसे अगर मैं मस्तिष्क की बात करूँ, तो छोटा-सा मैं एक उदाहरण देता हूँ। पहले अगर हम इसकी बात करें, तो ये हमारा बायोलॉजिकल पार्ट है, मस्तिष्क। अगर मैं इसकी बात करूँ, तो ये हमारा साइकोलॉजिकल पार्ट है, मनोवैज्ञानिक। ये हमारा वैज्ञानिक, ये मनोवैज्ञानिक। और अगर इसकी बात करूँ, तो ये हमारा दार्शनिक पार्ट है, फिलॉसफिकल पार्ट है, फिलॉसफिकल पार्ट। तो हम अगर इनकी बात करें कि हमारा जीवन किससे है, तो जीवन का अस्तित्व किससे है? हमारे इस शरीर से। जीवन का अस्तित्व किससे है? हमारे मस्तिष्क में चलने वाली क्रियाओं से। क्योंकि मस्तिष्क ही हमारे शरीर को चलाता है और हम साथ के साथ किसके लिए सब कुछ करते हैं? तो जब ये सोचने का प्रयास करते हैं, तो वो आध्यात्म है। फिलहाल हमें इस दुनिया को समझना है, साइकोलॉजी की प्रैक्टिकल, मनोविज्ञान की प्रैक्टिकल दुनिया को। मन क्या होता है? क्या सच में किसी के मन की बातों को जाना जा सकता है? मन में बहुत सारे आने वाले विचार क्या सही होते हैं, गलत होते हैं, उसको। लेकिन इसके लिए थोड़ा-सा हमें मस्तिष्क को और इसे भी हल्का-सा समझना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ इसको समझने की, कि हम मस्तिष्क को जब डिटेल में समझेंगे, एक वीडियो में, पूरी वीडियो में, बहुत डिटेल में नहीं, मतलब संक्षेप में ही, लेकिन केवल मस्तिष्क को जानेंगे प्रैक्टिकली यहाँ चित्र देखते हुए, तो हम उसमें देखेंगे कि मस्तिष्क क्या है? एक भौतिक अंग है। और भौतिक अंग का मतलब एक फिजिकल ऑर्गन है। जैसे हमारा हाथ है, हमारा ये शरीर में आँखें हैं, नाक है, गला है, सिर है, पेट है, लीवर है, वैसे ही मस्तिष्क क्या है? एक भौतिक अंग है, फिजिकल ऑर्गन है। और उस ऑर्गन से ही हमारे शरीर के सारे काम नियंत्रित होते हैं, ये भी सभी को पता होगा। तो ये हमारा क्या? भौतिक अंग है। इसको जब हम चित्र देखते हुए और अलग से वीडियो देखेंगे, तो भौतिक, ये मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं बेसिकली। आगे वाला मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, इस खोपड़ी के अंदर होता है, स्थान खोपड़ी के अंदर। ये आगे वाला मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। पीछे वाले मस्तिष्क, यहाँ से एक स्पाइनल कॉर्ड होती है जो शरीर में लगती है। और शरीर का, अगर यहाँ पे मैं हाथ चला रहा हूँ, किसी ने हाथ यहाँ पे लाया, तो हमारी पलकें झपक जाती हैं। अगर मैं बात करूं मस्तिष्क की, तो विश्व की सबसे जो जटिल प्रक्रिया, जो विश्व का सबसे जटिल तंत्र है, वो मस्तिष्क ही है। मस्तिष्क के अंदर अरबों की संख्या में न्यूरॉन्स होते हैं। छोटे छोटे, छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं। एक जाल होता है जो मकड़ी के जाल से भी बहुत ज़्यादा जटिल होता है। ऐसी संरचना विश्व में कहीं नहीं पाई जाती। उस संरचना को हम एक वीडियो में समझेंगे। ठीक है? हमारा, जब कोई व्यक्ति शराब पी लेता है, तो वो लड़खड़ाता क्यों है? क्योंकि मस्तिष्क का एक अंग प्रभावित होता है। किसी व्यक्ति को, हमारी देखो, पलकें झपक रही हैं, तो वो झपकानी पड़ेंगी, हम लगातार उसको खोल के नहीं रख सकते। तो मस्तिष्क का वो भाग कहता है, हमारा हाथ चल रहा है, हमारा मुँह चल रहा है, मैं बोल पा रहा हूँ, तो वो सब किससे हो पा रहा है? मस्तिष्क से। तो ये क्या है? हमारा मस्तिष्क। तो नियंत्रण और सूचना संसाधन का काम जो करता है, वो मस्तिष्क करता है। हालाँकि ये बायोलॉजी का पार्ट है, लेकिन इस हमारे साइकोलॉजी को प्रैक्टिकली समझने के लिए
इस दुनिया को प्रैक्टिकली जानने के लिए मस्तिष्क का एक अहम योगदान है, तो थोड़ा सा इसे जान लेंगे। मन की बात करें तो मन क्या है? मानसिक सत्ता है। मानसिक सत्ता का मतलब मन मस्तिष्क की क्रियाओं से प्रकट होता है, और एक तरीके से क्या है? सॉफ्टवेयर। अगर ये हार्डवेयर है जिसे हम छू सकते हैं, तो ये उसका सॉफ्टवेयर है मन। तो मन में आने वाले विचार, मतलब मन क्या है? मुझे खाना खाने का मन है, मुझे खेलने का मन है, उन्हें शराब पीने का मन है। तो मन अच्छे का मतलब दुनिया में जितने भी काम हैं, उन काम को करने के लिए हमारे मस्तिष्क से वो काम किए जाएंगे, लेकिन उसको करने के लिए जो प्रोग्रामिंग चलेगी, उसी प्रोग्रामिंग का नाम, उसी सॉफ्टवेयर का नाम है मन। यानी कि काम करने का मन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अक्सर हम क्या, हमें बुरे काम में, गलत काम में मन लगता है ज़्यादा, तो वो क्या है? वो प्रोग्रामिंग है। इसी अनुभव है हमारे, इच्छाएं हैं और भावनाएं हैं। अब तीसरी चीज आती है, ये बुद्धि क्या है? तो बुद्धि हमारी क्या, एक विवेक शक्ति है। मन जहाँ पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजें लेकर चलता है, मतलब काम अच्छा भी हो सकता है, काम बुरा भी हो सकता है। लेकिन बुद्धि क्या है? बुद्धि हमारी विवेक शक्ति है, और मन का एक ऊपरी हिस्सा है, गुणवत्ता वाला हिस्सा, जो इस मस्तिष्क की, क्या मन का उच्च भाग है, लेकिन मस्तिष्क की निर्णय निर्णायक शक्ति, सही गलत की पहचान, तर्क करना, ये सब किसके काम है? बुद्धि के काम। भाई, मन कह रहा है कि शराब पियो, अच्छी लगेगी, मजा आएगा, नशा होगा, डांस करेंगे, लेकिन वो बुद्धि है जो क्या करेगी? तर्क देगी, नहीं ये काम गलत है ना? जब ड्राइव करनी है, उससे पहले शराब नहीं पीनी है, तो वो काम कौन बताएगी? बुद्धि बताएगी, बिल्कुल गलत होगा, एक्सीडेंट हो जाता है, ये होता है, वो होता है। तो जो निर्णय निर्णायक शक्ति है, जो तर्क वाली शक्ति है, जो विवेकपूर्ण शक्ति है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव कामों को पहचान करके इसको हटा देना और पॉजिटिव काम में इसको आगे बढ़ाना, वो काम कौन करता है? बुद्धि करती है। हमेशा बुद्धि एक चोर को समझाती है कि ये चोरी करना बिल्कुल गलत है, किसी को मारना बिल्कुल गलत है, हिंसा बिल्कुल गलत बात है, लेकिन वो मन के ऊपर डिपेंड करता है फिर भी कि वो किस तरफ जाए। तो बुद्धि सही निर्णय लेने में मदद करती है, लेकिन मन फिर भी किधर भटक सकता है। जैसे एक गार्जियन, पेरेंट क्या करते हैं? अपने बच्चों को हमेशा अच्छी दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं। तो जो गार्जियंस हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो क्या है? बुद्धि। लेकिन वो बच्चे जो किधर भी जा सकते हैं, जिनको उधर अच्छा लगेगा, जिधर सुख मिलेगा, जिधर करेगा, तो वो क्या है? मन। समझ गए होगे? उसके अलावा विचार क्या है? तो विचार पैसिव चीजें हैं जो आ सकती हैं। हम अक्सर बोलते हैं ना, मन में आने वाले विचार। तो मन में जो मानसिक प्रक्रियाएं आती हैं, जो मन के भीतर मानसिक संक्रियाएं चलती हैं, क्रियाएं चलती हैं, आते जाते रहने वाली जो सोच होती है, जो थॉट्स होते हैं आने जाने वाले, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को विचार बोलते हैं। ये कल्पना, स्मरण, योजनाएं, यानी कि जैसे हम सोते हुए सपने देखते हैं ना, तो वो भी क्या है? विचार आ रहे हैं, सपने आ रहे हैं। तो जो पैसिव है, जो आ रहा है हमारी तरफ, अपने आप आ रहा है, स्वतः आ रहा है, उसी सोच का नाम है विचार। तो आगे जाके जब हम प्रैक्टिकली समझेंगे साइकोलॉजी को, तो हम मन और विचार की दुनिया को ही समझेंगे। बहुत सारी चीजें मन और विचार, मन और विचार, और इन पर नियंत्रण हमारा पाया जाता है बुद्धि से। समझ गए होगे उम्मीद है। तो विचार क्या? वो मानसिक प्रक्रियाएं हैं जो सतह आती जाती रहती हैं, थॉट्स हैं हमारे, जो सोच है एक, जो कभी आगे, कभी हमने खुद से सोचा। तो ये आत्मा क्या है? आत्मा एक आध्यात्म चीज है कि जो मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, उसके अंदर भी है, सभी के अंदर है, जिसके लिए हम जी रहे हैं, जिससे हमें मोक्ष पाना है ना? मतलब वो सब क्या है? आत्मा। शरीर मन से परे, साक्षी भाग, वास्तविक स्वरूप, आध्यात्म लोग ये बोलते हैं। आत्मा एक अपना अलग विषय है, उसको भी देखेंगे हम एक वीडियो में। चेतना क्या है? कॉन्शियसनेस। मतलब भाई, एक आदमी है, वो खा रहा है, सो रहा है, खा रहा है, सो रहा है, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं, लेकिन जीवन है किस लिए? जीने के लिए। और उसको जिया कैसे जाए? ये जो चेतन है, हमारे मन के भी भाग हैं अलग अलग। जब मन की वीडियो देखेंगे तो उसमें समझेंगे कि मन के अलग अलग भाग हैं, चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन,
वो सारे भाग हैं। वैसे ही बुद्धि के अलग अलग हिस्से हैं, तीव्र बुद्धि, गुण बुद्धि, जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, वो सब है। ठीक। वैसे ही चेतना, चेतना क्या है? जागरूकता है, एक बोध है। मतलब जो हम हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, वो सब क्या है? चेतन है, क्योंकि उनमें जीवांत हैं वो लोग। मतलब वो क्या है? सबको प्रकाशित करने वाला मैं हूं का भाव, यानी कि मैं हूं, मैं जिंदा हूं, आत्मा से उत्पन्न हूं। और ये जो भाव है वही क्या है? चेतना। मतलब मुझ में कॉन्शियसनेस है ना? मैं सब चीजों को अनुभूत कर सकता हूँ, सब चीजों को महसूस कर सकता हूँ। तो वही जो भाव है वही क्या है? चेतन है। हम सोए पड़े हैं, किसी कुछ काम नहीं कर रहे, लेकिन अचानक से हमारी इंद्रियां जागृत हुई, हम पढ़ने लगे और हम आगे बढ़ने का प्रयास करने लगे, तो वही क्या है? वही चेतना है। अगर हम इसको साधारण भाषा में देखें तो मन क्या है? एक तरीके से हार्डवेयर, जैसे कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है, मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, तो वो हार्डवेयर। मन क्या है? उसका सॉफ्टवेयर, जहाँ डेटा और अनुभव होता है। अब वो सॉफ्टवेयर कहीं भी कैसे भी चल सकता है। कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से हम अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। तो उसको जो कंट्रोल करने वाला है वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेसर, जो निर्णायक करता है, यानी कि तर्क देता है सही क्या है, गलत क्या है, ये काम करता है। वैसे ही विचार, जो चलने वाले प्रोग्राम हैं, क्षणिक प्रोग्राम, जो आए चले गए, आने जाने वाले प्रोग्राम, थॉट्स चलते रहेंगे चलते रहेंगे, तो वो आत्मा, असली यूजर, जिसके लिए सब चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। और चेतना वह बिजली ऊर्जा जिससे पूरे सिस्टम जीवांत रखती है। सोच के देखो, आप मान लिया, एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। आप बाइक निकाली और बाइक निकाल के रोड पे चले, शुरुआत की। आप और बाइक एक, मान लो एक पूरा शरीर हो। आप क्या हो? उसका मस्तिष्क। ऐसा मान लेते हैं वो हार्डवेयर है, वो मस्तिष्क है। अब बाइक को हमारा मन कर रहा है कि ठेके पर ले चलो और रेसिंग करते हुए चलेंगे, है ना? तो वो जो ठेके पे जाना है, वो जो इधर उधर घूमना है, वो सब क्या है? वो सब मन है। किधर भी बाइक तो किधर भी चल सकती है ना? बस उसको क्या रेसिंग करनी है। तो बाइक किधर भी जा सकती है, वही क्या है? मन है। लेकिन उसको कंट्रोल करना, वो तो हमारे हाथ में है ना, वो बुद्धि है, उसको कंट्रोल करना। और उसमें जो बीच बीच में विचार आ रहे हैं, विचार इतनी जटिल प्रक्रिया है, संक्रियाएं हैं, कि जो हम चारों तरफ देख रहे हैं। अब हमने देखा समोसे वाला, हमने देखा इलेक्ट्रिक वाला, हमारा मन किया मोबाइल ले लो, हमारा मन किया इससे ये सामान ले लो, हमने इतने सारे उधर लोग देखे, हमारा एक फ्रेंड जा रहा है, हमारा एक अच्छा व्यक्ति जा रहा है, उसको देखना मन कर रहा है। तो वो सब जो चीजें हैं, जो क्षणिक चीजें आ जा रही हैं, वो सब क्या है? वो सब क्या है? वो सब है विचार। लेकिन हम ये सब कर क्यों रहे हैं? तो अपने लिए कर रहे हैं, अपने जीवन के लिए कर रहे हैं। ये वाला जो भाव है, ये वाली चीज ही है आत्मा। और उसमें हम जागृत हैं, हम सचेत हैं अपने जीवन के लिए, अपनी आत्मा के लिए। हमारी अंतरात्मा गवाही दे रही है अच्छे काम के लिए। वही क्या है? चेतना। तो एक साधारण भाषा में मैंने ये चीज बता दी है, और इसको सही तरीके से आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये क्या है। तो मस्तिष्क, मन, बुद्धि, विचार। फिलहाल मन, बुद्धि और विचार, इन तीनों को हम प्रैक्टिकली समझेंगे साइकोलॉजी में, वही अपने सकारात्मक दिशा में जाने के लिए जीवन में अच्छे तरीके से। लास्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि ये किस लिए है, ये चैनल किस लिए शुरुआत की है। एक ही वीडियो थी, आज दूसरी वीडियो है। तो आप लोग, बस इतना चाहूँगा, अगर इस सब को जानना है, भगवान होता है, भूत होता है या नहीं होता है, या फिर जो पागलपन होता है वो किस तरह का होता है, मनोविकार जो होते हैं बहुत सारी तरह के होते हैं, हम जीवन में किस चीज़ से प्रेरित हो, जो आप मोटिवेशन देखते हैं बहुत सारे मोटिवेशन गुरुओं का, क्या एक्चुअल में वही मोटिवेशन है या मोटिवेशन कुछ और होता है? मोटिवेशन क्या होता है? अपनी लाइफ को कैसे सकारात्मक दिशा में ले जाएं? तो जब इस सब को समझ लेंगे, तभी हम उन सबको सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग साथ जुड़ें और इसको समझने का एक बार प्रयास करें। अगली वीडियो में मैं मस्तिष्क से शुरुआत करूंगा। एक बार मस्तिष्क को एक एक करके एक एक वीडियो में समझेंगे, और उसके बाद बहुत सारी इस जीवन पे बहुत सारी बातें करेंगे, जिससे आपको बहुत सारे बदलाव देखने मिलेंगे, और प्रैक्टिकली आप उस चीज़ को अनुभव करते होंगे अपनी लाइफ में। ये चीज़ मैं गारंटी दे रहा हूँ। चलिए मिलते हैं फिलहाल अगली वीडियो में, साथ जुड़ जाइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे बढ़ा दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।